नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। सुबह की शुरुआत है, बिल्कुल सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग की बात है और आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात से रूबरू कराने का ये अवसर आ गया। मेरे प्यारे अभ्यर्थी और मेरे प्यारे जो परिचित हैं वो बहुत दिनों से मुझसे एक बात बोल रहे थे कि सर एमपीपीएससी प्री का नोटिफिकेशन आ गया है। आप इतनी मेहनत करते हो, बच्चों को इतना बताते हो, बावजूद उसके आप ना तो बुक पर जो है कभी चर्चा करते हो, ना तो आप स्ट्रेटजीज पे चर्चा करते हो और ना ही आप 80 प्लस पार पे चर्चा करते हो। तो आपकी डिमांड के अनुसार मैंने कहा चलो मैं आपके लिए एक वीडियो बना देता हूं और मैं आपको समझाता हूं कि 80 प्लस प्रश्न कैसे सही करे जाएंगे, उसके साथ साथ कौन सी बुक आपको पढ़नी होगी और एमपीपीएससी पास करने की स्ट्रेटजी क्या है। यदि आप वाकई में एमपीपीएससी को पास करना चाहते हैं तो अब ध्यान से एक एक बात मेरी सुनते चलिएगा। आप समझ जाएंगे कि कैसे एक बार में ही आप एमपीपीएससी को पास कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? फटाफट जो है प्रकृति के साथ, बहुत नेचुरल एनवायरनमेंट है, ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा और आप वाकई में एमपीपीएससी को पास कर भी लोगे। चलिए, सबसे पहले बात आती है बच्चों कि एमपीपीएससी के संपूर्ण सिलेबस को यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक डिवाइड करा गया है। ये बात से आप परिचित हैं? बोले हाँ सर हम परिचित हैं। इतिहास, इतिहास के बाद एमपी, एमपी के बाद भूगोल, भूगोल के बाद पॉलिटी, पॉलिटी के बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद में आपका विज्ञान, फिर उसका कंप्यूटर, कंप्यूटर के बाद में आपका जो है करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स के बाद अलग से स्पेशल यूनिट। तो ओवरऑल इन संपूर्ण यूनिट को 1 से लेकर 10 में वर्गीकृत कर दिया गया, क्लासिफाई कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। इतनी बात भी पता है? बोले सर हमको। अब इसके बाद बात आती है कि सर ये बताइए कि बुक कौन सी पढ़ें। तो देखो मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं बच्चों, आप किसी भी राइटर की बुक लेके आ जाओ। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई राइटर की बुक गलत होती है, इस बात को ध्यान से समझना। सारे राइटर्स की बुक अच्छी हैं, सारे राइटर्स मेहनत करते हैं और कुछ राइटर्स तो कॉपी पेस्ट भी करते हैं, ठीक है ना। तो आप उनको उठा के उससे जो है पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात भी सत्य है यहाँ पर मैं आपको एक जेन्युइन बात बताता हूं। यदि आप एमपीपीएससी के अभ्यर्थी हैं ना, तो आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, समझ गए बात को। दूसरा, 80 प्लस प्रश्न की बात आती है कि 80 प्लस प्रश्नों को पार करने की बात आती है कि 80 प्लस कैसे पार करें, कैसे पहली बार में ही आप जो है इस तरीके को 80 प्लस नंबर लेकर आ जाएं। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है, कुछ लोग बताते हैं 60 प्लस प्रश्न यहां से आ जाएंगे या 60 नंबर आप क्वेश्चन यहां से सही चले जाएंगे, 20 क्वेश्चन यहां से सही चले जाएंगे। बचे 20 क्वेश्चन तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होती है। 20 क्वेश्चन के लिए साल भर क्या पढ़ना है, इतने समय क्या पढ़ना। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है 80 प्लस प्रश्न पार करने का, ठीक है। अब बात आती है कि हमने बुक्स पर चर्चा कर ली, हमने 80 प्लस, और फिर बात आती है एमपीपीएससी की स्ट्रेटेजी की कि एमपीपीएससी के लिए स्ट्रेटेजी क्या है। तो एमपीपीएससी को पास करने की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है, समझ गए आप? नहीं समझे? मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैं आपको ईमानदारी के साथ बोल रहा हूं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, कोई 80 प्लस प्रश्नों को पार करने का नहीं होता और एमपीपीएससी के लिए कोई स्पेसिफिक बुक बनती ही नहीं है। आप समझ नहीं पाएंगे, आप कह जरूर रहे हैं, आप बोलेंगे जरूर या आपको विवरण जरूर दिया जाएगा, परंतु मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूं आपके लिए कोई बुक बनी ही नहीं है। अब बोलोगे सर ये कौन सी बात हुई कि हमारे लिए कोई बुक नहीं बनी है। आपको इस बात को समझना होगा कि राइटर की अपनी एक सीमाएं होती हैं, पॉइंट समझे। वो हर बिंदु को सोचकर संपूर्ण बातें कभी नहीं लिख सकता। एक बात ये समझ में आ गई। जो लोग आपको 80 प्लस प्रश्न पार करने की बात करा रहे हैं, मैं उनको स्पष्ट रूप से बोलूंगा खुद पार क्यों नहीं कर लेते, जाओ कर लो। 60 का रेशो बनाओ, 20 का रेशो बनाओ, फिर 20 छोड़ के चले आओ, तुम तो वैसे ही पास हो। इतना ज्ञान बांट क्यों रहे हो? पॉइंट समझे? नहीं समझे? इसके बावजूद दिमाग नहीं खुल रहा है तो आखिरी बात को सुन लो। मैंने आपको बोल दिया बुक, मैंने आपको बोल दिया 80 प्लस। अब बात सुन लेना स्ट्रेटेजी की। कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं एमपीपीएससी को पास करने की, पॉइंट समझे? कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। आपके एक रैंडम अप्रोच होती है,
आपकी एक रैशनल अप्रोच होती है, ये रैंडम, रैशनल और प्रैक्टिस वाली अप्रोच जो है ना, ये आपको पास कराती है। इसके लिए एक सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क में काम करना होता है, सिस्टमेटिक रूप से सिलेबस को पढ़ना होता है, पीवाईक्यूज को समझना होता है, और जब आप इसको कर लेंगे तो अल्टीमेटली आप पास हो जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूं, पूरी ईमानदारी से बात कर रहा हूं, यदि आप समझेंगे आप एमपीपीएससी को पास कर लेंगे। आपको संपूर्ण सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। पिछले वर्षों के पीवाईक्यू को एक बार चेक कर लो, और एक बार संपूर्ण सब्जेक्ट मतलब पूरे पीएससी के सब्जेक्ट को आपको विधिवत रूप से पढ़ना होगा, तो ही आप पास होगे। अदरवाइज आप कतई पास नहीं हो सकते। प्री निकलेगा तो मेंस रुकेगा, समझ गए, या मेंस आपका कतई नहीं निकलेगा। आपको इस बात को समझना होगा कि हमें सबसे पहले मेंस की प्रोसेस को पढ़ना है। मेंस की प्रोसेस को पढ़ने के बाद हमको जो है प्री की प्रोसेस को पढ़ना है। एक सब्जेक्ट लगभग 2.5 से 3 महीने लेता है, और कोई एक बुक से नहीं, एटलीस्ट 2 से 3 बुकें लगती हैं। या कई बार जब हम लोग आपको पढ़ाते हैं तो हमने भी किसी एक बुक से आपको नहीं पढ़ाया, एटलीस्ट 7, 8 और 10 बुकें कभी कभी हम खुद प्रेफर करते हैं, और उन बुक के कंटेंट आपको लाके देते हैं कि अब पढ़ लो, अब पास हो जाओगे, और हमारे अनुभव का निचोड़ उसमें डाला जाता है। तो ये करने में आपको समय लगेगा, इस बात को समझो। या तो आप खुद अपने साथ एक्सपेरिमेंट करो इतने वर्षों के लिए, भाई आप 8 से 10 साल खुद के ऊपर खर्च करो, फिर कभी आप समझना इन सब चीजों को, या शांति से मेरी बात को सुनो, कंटेंट को समझो, तरीके को समझो, और पास हो जाओ। एमपीपीएससी पास करने का यही एक तरीका है। बाकी सब जो है उल जलूल बातें हैं, और नहीं है आपको लग रही हैं, तो मैं कहूंगा नौकरी सबको प्यारी होती है, उनसे कहो एक बार खुद पढ़ो और पास हो जाओ। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करूंगा आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करेंगे, लोगों के पास बताएंगे कि वाकई में ईमानदारी से कोई बात कही गई है। अन्यथा आप भी उसी भेड़ चाल में चलो, और मिलेंगे 2026 में, 27 में, 28 में, और आप कहोगे तो 2030 में भी मिल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपको निर्णय लेना है कि कैसे पढ़ना है, निर्णय आपका होगा, समझदारी आपकी, विवेक आपका, बुद्धि आपकी, मेहनत आपकी, मार्गदर्शन हमारा। जय हिंद, जय भारत, और बहुत धन्यवाद साथी।